हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ 10x इज इक्वल टू 3/4 फाइंड sin x एंड cos x। आसान क्वेश्चन है। दो तरीके से मैं करके दिखाता हूँ इसको। मेथड 1, 10x हमें 3/4 दिया हुआ है। अच्छा, 10x हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x या तो फर्स्ट में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x फर्स्ट में और थर्ड में कहीं भी लाई कर सकता है। 10x 3/4 है, तो मैंने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। 10x का स्क्वायर मतलब 9/16 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर x कितना आ जाएगा? दिस इज 25/16। सीकेंट x विल बी प्लस माइनस 5/4 और cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5/4। अच्छा, cos x का कौन सा वैल्यू ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है, cos x का वैल्यू प्लस 5/4 भी हो सकता है, cos x का वैल्यू माइनस 5/4 भी हो सकता है, क्योंकि x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब तो cos x का वैल्यू 5/4 होगा। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos x का वैल्यू माइनस 5/4 होगा। अब उसने क्वेश्चन में ये मेंशन तो नहीं किया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट में भी या थर्ड में भी। तो cos x का वैल्यू प्लस माइनस 5/4 अगेन। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। sin x निकालने के लिए मैंने ये आइडेंटिटी लगाया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अच्छा, cos x अगर प्लस 5/4 है तो भी cos स्क्वायर 25/16 होगा, और cos x का वैल्यू अगर माइनस 5/4 है तो भी वो 25/16 होगा। अच्छा, ये secant x 5/4 आया ना, तो cos x इसका रेसिप्रोकल होगा, cos x will be 4/5। प्लस 4/5 या माइनस 4/5, cos स्क्वायर तो हमेशा 16/25 ही होगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x यहां से आ जाएगा 1 माइनस 16/25, आंसर इज 9/25। और यहां से हम sin x निकालेंगे प्लस माइनस 3/5। अब देखो sin x की ये दोनों वैल्यू हमें लेनी होगी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ये बात ठीक है। अगर sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो प्लस 3/4 होगा, और अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तब sin x का वैल्यू माइनस 3/5 होगा। एक दूसरा तरीका देख लो, सेकंड मेथड। cos x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10x is 3/4। इसको आप ऐसे देखो, 10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मेरा एंगल x है, तो सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर है वो 3 है एंड बेस इज 4। तो इसमें पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 5। ये 5 आ गया। अब आप देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में sin x लगाओगे, sin x लगाओगे तो क्या मिलेगा? 3/5 मिलेगा। cos x लगाओगे तो 4/5। ठीक है, अब आप ऐसे देख लो, 10x पॉजिटिव दिया हुआ है हमें, 10x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x अगर थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो sin x पॉजिटिव होगा, और x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x नेगेटिव होगा। तो हमें प्लस माइनस दोनों केस लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो cos x पॉजिटिव, और x अगर थर्ड में है तो cos x नेगेटिव। तो cos x के लिए भी मेरे को प्लस माइनस दोनों केस लेने होंगे। sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
cos x इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, कर सकते हो। सेकंड का सॉल्यूशन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में हमें sin x का वैल्यू दिया हुआ है एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। sin x दिया हुआ है 12/13 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो sin x हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब सही है, ये बात ठीक है। अब आप ऐसे देखो, sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 12/13। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये एंगल मेरा x है, तो परपेंडिकुलर 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकालने के लिए हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144, 5 आ जाएगा। तो आगे आप ऐसे देखो, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप मेरे को बताओ सीकेंट x क्या होगा? सीकेंट x नेगेटिव होगा एंड tan x भी नेगेटिव होगा। तो आप मेरे को बताओ सीकेंट x का वैल्यू कितना होगा? cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट x विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/5 आ जाएगा। एंड tan x अगर मेरे को निकालना है तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 12/5, ये ठीक है। अच्छा, सीकेंट x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सीकेंट x नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, tan x भी नेगेटिव होगा, माइनस लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है सीकेंट x प्लस tan x, इसका वैल्यू पूछा है, तो सीकेंट x का वैल्यू -13/5 एंड tan x का वैल्यू -12/5, तो ये आ जाएगा -25/5, तो आंसर इज -5, आंसर इज -5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लिया। cos x का वैल्यू -3/5 दिया हुआ है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos x इज -3/5, थर्ड का सॉल्यूशन लिख लिया, cos x इज -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos x क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव ही दिया हुआ है तो सही है। sin x एंड कोसिकेंट x दोनों नेगेटिव होंगे, tan x कोटेंजेंट x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। cos x नेगेटिव है तो सीकेंट x भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बात ठीक है। अच्छा, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज -3/5। साइन तो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी तो आप एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसके अंदर ये एंगल अगर x है तो बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आप ये बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा? ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? दिस इज 4। तो देखो, sin x अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 4/5। cos x तो दिया हुआ था मेरे को, फिर मैं tan x लिखूंगा, tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 4/3। देन कोसिकेंट x इज 1/sin x, तो ये आ जाएगा 5/4। देन secant x इज 1/cos x, cos x का cos x 3/5 है तो ये 5/3 आ जाएगा।
एंड कोटेंजेंट x विल बी 1/10x। 10x हमने निकाला है 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप देखो sin x और कोसिकेंट x दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sin x नेगेटिव एंड कोसिकेंट x भी नेगेटिव आएगा। 10x एंड कोटेंजेंट x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका प्लस साइन आएगा एंड ये भी प्लस साइन आएगा एंड सीकेंट x नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कर सकते हो। साइन हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए और वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाल ली, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, x के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और 5 मेरा हाइपोटेन्यूज है। कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, आपका होमवर्क है, डू कंप्लीट 3.3 एक्सरसाइज। 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ठीक है, इन रफ नोट। ठीक है, थैंक यू।